यद ब्रह्मचेष्टां रामान कृष्णं येवत्तमहात्मने महापुरुषस्य आत्मनः। महर्षि कणाद, महर्षि भृगु, महर्षि गौतम, महर्षि वशिष्ठ और महर्षि मनु, ये सब एक सिद्धांत के ऋषि हैं, मनुष्य हैं। इनके सिद्धांतों में भेद नहीं है, अलग अलग इन्होंने कोई बात ऐसी नहीं कही जिसमें हम और आप भ्रम में पड़ जाएं। पर इन 5000 वर्षों में साधु संतों ने जो बात कही है, लिखी हैं, वो बिल्कुल मति भ्रंग करने वाली जैसी दिखाई प्रतीत होती हैं। वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो कहते हैं इसको मानो, वो कहते हैं इसको मानो, वो कहते हैं ये सही है, वो कहते हैं वो सही है। क्योंकि काल हमेशा बदलता है, सभ्यताएं बदलती हैं और रीति रिवाज भी बदलते हैं। हमारे हिंदुओं में भगवान श्री राम के विवाह से लेकर के आज तक कह ले, सप्तपदी का एक बहुत बड़ी परंपरा है विवाह में। हिंदुओं के विवाहों में सप्तपदी नाम की एक रीति है, विधि है, वो विधि होती है सप्तपदी की। अच्छा, वो विधि सब नहीं करते। अब हिंदू तो बहुत लोग हैं, पर वो विधि सब नहीं करते, क्योंकि सब तो फेरे भी नहीं डालते। अलग अलग पद्धति से विवाह होते हैं। सभी हिंदू है, राम को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं, पर जीने की पद्धति व्यक्ति की सबकी अपनी अलग अलग होती है। पति पत्नी की भी पूजा करने के लिए पति पत्नी भले ही गांठ मार के बैठ जाएं चुनरी में, पर पद्धति अलग है जीने की। दोनों की पद्धति मैच नहीं हो सकती है। कई जगह पर पति पत्नी अपने आप को मैच कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, भाई ये काम करना है, तो पति भी कहता ठीक है करो, अच्छा है, पत्नी भी कहती करो। पर किसी काम में समझौता हो जाने से उनकी जीवन पद्धति समान हो जाएगी, ये ठीक नहीं होगा, नहीं हो सकता है। क्योंकि मतिर्भिन्ना मतिर्युक्ता मतिर्वाता न भूयन्तः मतिर्बुद्धि यथा पुरुषम मतिर्युक्तो बुद्धिमतार मुंडैर्मति भवतान सिद्धि। जितने भी शरीर हैं उतनी मति विचार अलग अलग होते हैं, उनका मैच करना बहुत कठिन है। तो अब कैसे कल्याण होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा? समाज संगठन से आगे बढ़ता है, समाज एक विचार से आगे बढ़ता है। तो उसके लिए ही चिंतित होकर भगवान वेद व्यास जी ने कथा, ये भागवत की रचना की। ब्रह्मा जी ने वेद गाए, अंगिरा आदित्य अग्नि वायु ऋषियों ने वेदों की रचना की, उनको लिपि किया, लिखा। क्योंकि जब विचार जब समान होंगे तब आदमी का विकास होगा, उन्नति होगी। घर में कोई कितना भी भयंकर कमाने वाला हो, बहुत पैसा कमाता हो, पर घर में विचार अगर नहीं मिलते हैं तो वो कमाई किसी को भी सुख देने वाली नहीं रहती है। वो कमाई व्यर्थ ही व्यर्थ रहती, उसका कोई महत्व नहीं है। कम कमाने वाला हो पर घर में विचार समान हो, तो मम्मी चूल्हे पर रोटी पकाती है और सारे लोग कटोरी थालियां लेकर के अगल बगल चूल्हे के बैठ जाते हैं। मम्मी नंबर बाई नंबर सबको फुलके परोसती रहती है, सब्जी परोसती है, और सब लोग बोलते चालते खाते हैं, और जो भी उपस्थित है उसी में संतुष्ट और प्रसन्न होकर, आनंदित होकर परिवार में भोजन की खुशी मनाते हैं। और जिनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं, बहुत सुविधाएं हैं, पर विचारों की कमी है, वहाँ बिल्कुल भी सुख नहीं है।